ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अपनी साइलेंट सर्विस से हर भारतवासी को प्रभावित किया है। खामोश रहकर भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बांध कर रखने में कामयाबी हासिल की है। जरा सोचिए, जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा तो उसका नजारा क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा होगी। पाकिस्तान को यह समझ लेने की जरूरत है, आतंकवाद के जिस खतरनाक खेल को वह आज़ादी के समय से ही खेलता आ रहा है, उसकी मियाद अब खत्म हो चुकी है। अब जब भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ किसी आतंकवादी हरकत को शह देगा तो न केवल उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, बल्कि हर बार की तरह उसे हार का भी सामना करना ही पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं थे, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक फ्रंटल असॉल्ट है। हम आतंकवाद के खिलाफ हर उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान सोच सकता है, मगर हम उन तरीकों का भी इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए भारतीय नौसेना की कितनी मजबूत रणनीति थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। 1971 के युद्ध में इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन चलाया था। कराची पोर्ट को तबाह करने के लिए सिर्फ 6 वॉरशिप्स की तैनाती की थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना ने 36 वॉरशिप्स की तैनाती की, जो 1971 की तुलना में 6 गुना ज्यादा है। तो ऐसे में रिजल्ट भी 2 से 3 गुना ज्यादा ही होगा। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, इस बार 4 टुकड़े होंगे। आपने दिखा दिया, चाहे जमीन हो, चाहे वह आकाश हो या समंदर, भारत कहीं भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आज पूरी तरह से तैयार है। INS विक्रांत अपने नए अवतार में आतंकवाद के खिलाफ भारत के संकल्प का नेतृत्व कर रहा है कि पाकिस्तान भी आपके शौर्य से भली भांति वाकिफ है। पाकिस्तान को पता है, जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी, वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपने फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत से पाकिस्तान को चेतावनी दी, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर कुंवर सिंह की धरती से पाकिस्तान को वार्निंग दी। पहलगाम टेरर अटैक के बाद PM मोदी दूसरी बार बिहार पहुंचे थे। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। पापियों ने धर्म पूछकर 26 टूरिस्टों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मधुबनी में थे, जहां उन्होंने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की शपथ ली थी। 12 दिन बाद 6 मई और 7 मई की दरमियानी रात को भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। यानी PM मोदी ने जो कहा वो कर दिखाया। भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी? प्राण जाए पर वचन न जाई। यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता।